हाय फ्रेंड्स, WPL 2024 का जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 24 फरवरी को शाम को 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस यूपी वॉरियर्स के बीच मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें, वेन्यू है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मैच खेला जा रहा है। पहला मैच जो है मुंबई और दिल्ली का इसी ग्राउंड पे होगा। ये सेकंड T20 मैच खेला जाएगा इसी ग्राउंड पे, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु पे। बात करूँ पिच रिपोर्ट की, इस ग्राउंड पे जो भी टॉस जीतता है वो बैट फर्स्ट करता है। बैट फर्स्ट जो करता है उसके 70 से 75-80% जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं बैट फर्स्ट, क्योंकि पिच फ्रेश होती है और ठीक ठाक रन बनता है। बाउंड्री बहुत छोटी है, स्टेडियम बहुत छोटा है, हाई स्कोरिंग रन बनता है। फर्स्ट इनिंग में फास्टर बॉलर विकेट ले जाते हैं, सेकंड इनिंग में फास्टर प्लस स्पिनर दोनों गेम में रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स का स्कोर। स्मृति मंदाना 3 करोड़ 4 लाख में बिकी हैं। स्मृति मंदाना 3.40 करोड़। उसके बाद एलिसा पेरी, ये भी अच्छा खासा रकम ली हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑलराउंडर हैं। 1.70 करोड़, 1.70 करोड़ बहुत होता है। उसके बाद इन्हीं के साथ हैं रेणुका सिंह, 1.50 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ वो भी बिकी हैं। ऋचा घोष टॉप पे हैं, सेकंड पे हैं। ऋचा घोष स्मृति मंदाना के बाद आती हैं। 1.90 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख रुपए में बिकी हैं वो भी। तो कुछ इनके अंदर है तभी बिकी हैं। सारी बात करूँगा, शुरू से एक एक प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं टॉप की बात किया हूँ कि ये इतने में बिकी हैं। कुछ होता है तभी बिकती, कोई ऐसा नहीं कोई खरीद लेता है। स्मृति मंदाना टीम की कैप्टन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन्स की। एलिसा पेरी हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम, सबका एक एक चीज़ का दे दिया हूँ। सोफिया डिवाइन राइट आर्म फास्ट मीडियम। फिर उसके बाद जाजिया बेरम लेग ब्रेकर हैं। बैटिंग प्लस बॉलिंग, बैटिंग से तो मैं नहीं इतना कहूँगा खास है, लेकिन बॉलिंग गजब है, ज़बरदस्त बॉलिंग है। सेकंड इनिंग में तो ये बादशाह हैं, फर्स्ट इनिंग में भी रहती हैं लेकिन सेकंड इनिंग की बादशाह हैं, ज़बरदस्त हैं। इनको कैप्टन भी कर सकते हो जीएल की। 3 से 4 विकेटें अगर चटका सकती हैं, 4 ओवर करेंगी और बैटिंग भी अच्छा खासा करती हैं, ऐसा नहीं कि खाली बॉलिंग से हैं। उसके बाद कैट क्रॉस राइट आर्म फास्ट मीडियम, बढ़िया बॉलर हैं, ज़बरदस्त बॉलर हैं कैट क्रॉस। फिर उसके बाद नादिना दे क्लर्क साउथ अफ्रीका की प्लेयर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, बैटिंग और प्लस बॉलिंग बेहतरीन प्लेयर हैं, ज़बरदस्त ऑलराउंडर जिसको बोला जाता है। जैसे एलिसा पेरी हो गई, ये नादिना दे क्लर्क, ये सब बढ़िया बॉलर हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद बात करूँ आशा शोभना की, लेग ब्रेकर हैं गुगली। ये लेग ब्रेकर गुगली डालती हैं। हर प्लेयर का अलग अलग स्टाइल होता है। ये लेग ब्रेकर हैं और गुगली डालती हैं, घुमाती हैं बॉल। तो ये अगर इनको मौका मिलेगा तो जीएल की पिक बनेगी, बता रहा हूँ मैं, इसीलिए कह रहा हूँ। फिर उसके बाद आती इंद्राणी राय, ये राइट आर्म फास्ट मीडियम है, झारखंड की खेलने वाली हैं, अंडर 19 खेली हैं, ज़बरदस्त प्रतिभा वाली प्लेयर हैं। ये झारखंड में खेली हैं, बहुत बेहतरीन विकेटें ले जाती हैं और रन भी बनाती हैं, ज़बरदस्त बता रहा हूँ। ये भी खेलेंगी तो इनको इनकी परसेंटेज कम रहेगी, जीएल की पिक है, ये बता रहा हूँ मैं। ये सब इन पे फोकस कम रहेगा, इनके बारे में कोई कम जानता है। रेणुका सिंह ठाकुर को सब जानते हैं। ऋचा घोष जितने में बिकी आपको बता ही दिया, 1.90 करोड़। श्रियंका पाटिल राइट आर्म ऑफ ब्रेकर ये भी हैं। एकता बिष्ट स्लोअर लेफ्ट आर्म ऑर्थो हैं, स्लोअर डालती हैं ऑर्थो डालती हैं। फिर उसके बाद आती है सुबह सतीश, राइट आर्म फास्ट मीडियम है सुबह सतीश। फिर उसके बाद बात करूँ सिमरन बहादुर, राइट आर्म फास्ट मीडियम, ये भी है राइट आर्म फास्ट मीडियम। फिर उसके बाद बात करूँ सोफी मिलनेक्स की, लेफ्ट आर्म ऑर्थो है। फिर उसके बाद बात करूँ श्रद्धा पोखर की, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। किसकी जगह खेल रही हैं श्रद्धा पोखर? कनिका आहूजा की जगह खेल रही हैं, क्योंकि वो चोटिल हैं, उनको वो बाहर चली गई तो उनकी रिप्लेस पे आई हैं श्रद्धा पोखर। ये आपको क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि
ये नहीं खेलेंगी कनिका आहूजा। इसीलिए मैं बता दिया उनकी रिप्लेस पे आई हैं। एक एक प्लेयर का बता दी हूँ सबका, कौन कितना कितने में खेला है, कौन किसकी बारी है, सब कुछ एक एक प्लेयर का डिटेल दे दिया हूँ। अब इसमें बेस्ट की बात करूँ तो स्मृति मंदाना, एलिसा पेरी, सोफिया डिवाइन, जॉर्जे बेहरम, कैट क्रॉस। फिर उसके बाद बात करूँ ऋचा घोष, बेस्ट की रेणुका सिंह ठाकुर की बात कर ली है। फिर एकता बिष्ट। अब बात करूँ यूपी वाले सुमन का जो स्कोर है 2024 का, एलिसा एली हैं और रन वेट ऑफ ब्रेकर हैं, बेहतरीन बैट्समैन हैं। अब कभी कभी पार्ट टाइम में इनसे बॉलिंग भी करा लिया जाता है, वैसे बॉलर नहीं है लेकिन पार्ट टाइम में कभी कभी। फिर उसके बाद आती हैं किरण नवगिरे, 30 लाख में ये भी खरीदी गई हैं इस बार। चमीरा अट्टापट्टू ऑफ ब्रेकर हैं, श्रीलंका की ज़बरदस्त प्लेयर हैं, खतरनाक, शतक मारती हैं ये, जब ये चलती है ना तो चौका ही छक्का मारती हैं, शतक मारती हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। फिर उसके बाद दीप्ति शर्मा को कौन नहीं जानता है, ऑलराउंडर की सबसे बेस्ट प्लेयर हैं ऑलराउंडर की। ये हो गई अट्टापट्टू हो गई, ये भी ऑफ ब्रेकर हैं और दीप्ति शर्मा भी ऑफ ब्रेकर हैं। उसके बाद आती है पार्थिव चोपड़ा, ये भी लेग, ये 10 लाख में बिकी हैं, ये मतलब इनको 10 लाख में ख़रीदा गया है। पार्थिव चोपड़ा को 10 लाख रुपए में यूपी वायरस ने खरीदा है। फिर उसके बाद आती हैं ग्रेस हैरिस, ये भी ऑफ ब्रेकर हैं और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, बैट्समैन है गजब की। ताइला मैकग्राथ को कौन नहीं जाता, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये भी ऑलराउंडर की टॉप प्लेयर हैं। फिर उसके बाद श्वेता सहरावत की बात करूँ, ये हैं ऑफ ब्रेकर। श्वेता सहरावत ये अंडर 19 में उप कप्तान थी, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, चौके छक्के मारने में बहुत ही माहिर हैं, बहुत इनके बारे में जो जिनको नहीं पता होगा मैं बता दिया हूँ। इसलिए श्वेता सहरावत बहुत ही बेहतरीन अंडर 19 में उप कप्तान थी श्वेता सहरावत, और चौके छक्के मारने में वो ब्रेकर भी हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनसे बॉलिंग भी कराया जाएगा तो विकेटें भी ले जाएंगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखना इनका नाम। फिर उसके बाद बात करूँ अंजलि सिरवानी की, अंजलि सिरवानी 75 लाख में खरीदी गई हैं। तो राइट आर्म लेफ्ट आर्म मीडियम है, ये राइट आर्म को परेशान करेंगी जो बैट्समैन होगा। अंजलि सिरवानी बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है 75 लाख रुपये कुछ होता है, तो वो प्राइस में खरीदी गई हैं अंजलि सिरवानी। तो इसीलिए बता रहा हूँ जो की प्लेयर हैं उनको बता रहा हूँ, ध्यान देना इनका। हो सकता है इस पहले मैच में ना खिलाया जाए, दूसरे मैच से स्टार्ट किया जाए, तो ये जीएल की पिक है, इसलिए बता रहा हूँ इनकी परसेंटेज कम है और ये आके ना जीएल में बेहतरीन होगी। और जीएल में तो ऐसे प्लेयर को कैप्टन बना देना, सीधी सी बात है। रजनी गायकवाड़ की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म स्लोअर और थ्रो, ये भी इनको भी सब जानते हैं, अच्छा खासा इंडियन टीम में खेलती हैं, बेहतरीन, सब जानते हैं। फिर उसके बाद लॉरेंट बेल की बात करूँ, लॉरेंट बेल राइट आर्म फास्ट मीडियम है, इनको भी सब जानते हैं, इनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। जिन जिन प्लेयर को जानते होंगे उनकी परसेंटेज ऑटोमेटिक ज़्यादा होती है, ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद पूनम नानक खेमकर की बात करूँ, लेग स्पिनर रही हैं। उसके बाद आती हैं सिमरा ठाकुर, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। उसके बाद आती हैं बिंद्रा दिनेश, बिंद्रा दिनेश 1.3 करोड़ में बिकी है, लेग ब्रेकर हैं, बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं बिंद्रा दिनेश, चौके छक्के मारने में माहिर हैं, इसलिए कह रहा हूँ इन पे नज़र रखना, ये भी जीएल की पिक रहेंगे, इनकी परसेंटेज बहुत कम रहेगी, तो इसलिए बता रहा हूँ इनकी परसेंटेज कम रहेगी और इन पे नज़र रखना। जिन जिन प्लेयर के बारे में बोला हूँ, एक एक प्लेयर जिनके बारे में बोला हूँ जिनकी परसेंटेज कम रहेगी, ये टॉप के पिक बनेंगे जीएल की, बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखना इस चीज़ का, एक एक प्लेयर का। फिर उसके बाद लक्ष्मी यादव, लक्ष्मी यादव राइट आर्म फास्ट मीडियम में आपको मिलेंगी, विकेट कीपिंग में मिलेंगी लक्ष्मी यादव। टॉप की खेलने वाली बात कर रहा हूँ तो एलिसा एली, रणबेट, अट्टापट्टू, उसके बाद दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, ताइला मैकग्राथ, अंजलि सिरवानी, ये सब खेलेंगे, यही सब 11। उसके बाद लेफ्टिनेंट, ये सारे 11 प्लेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर यही है। रजनी गायकवाड़, यही है 11 प्लेयर जो चुन के 11 प्लेयर का स्क्वाड बनाया जाएगा, ये सब बेंच पे जाएंगे।
ये सब बेंच प्लेयर बनेंगे। उसके बाद इसमें से पहला मैच जब खेला जाएगा उसके बाद से प्लेयर को एक एक प्लेयर को मौका दिया जाएगा, अच्छा तुम्हारी परफॉर्मेंस कम है तुम बैठो, इनको भेजा जाएगा, इतने पैसे में खरीदा हूँ। ये होगा, ये पहला मैच है, पहला मैच में यही होगा। लेकिन जिन प्लेयर में मैं बताया हूँ इनका रिकॉर्ड पीछे का है, अंडर-19 खेल के आ रही हैं, टॉप का वर्ल्ड कप भी, T20 ODI, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बेहतरीन प्रदर्शन करके आई तो अब चुनी गई हैं, ऐसे नहीं चुनी गई हैं। और भी प्लेयर बहुत सारे बैठे हुए बाहर, नहीं मिलेगा मौका। जिन जिन के बारे में बात किया हूँ वो उन पे ज़रूर नज़र रखना, ध्यान देना उन पे। अब वीडियो देख लो, पूरा देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप टीम चुन लोगे। एलिसिया हेली, हैरी ग्रास, डैन बेट, अटापट्टू, दीप्ति शर्मा, उसके बाद मैकग्राथ और इलेक्ट्रिस, ऋचा घोष, स्मृति मंदाना, सोफिया डिवाइन, एलिसा पैरी। ये 4 प्लेयर बेंगलोर की तरफ से रहेंगी और यूपी की तरफ से रहेंगी, ये सारी जिनके बारे में बताया हूँ मैं। कैप्टन इनको, वाइस कैप्टन इनको दोनों दिया हूँ। और ये सब रहेंगी सपोर्टिंग प्लेयर, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन किए। एक में आप कैप्टन इनको कर सकते हो, वाइस इनको कर सकते हो। बैट फर्स्ट में इन दोनों का कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो आंख बंद करके, नहीं तो बहुत ज़्यादा कैप्टन इनको कर सकते हो, वाइस कैप्टन इन पे जा सकते हो। ऋचा घोष इतना ज़्यादा महंगी बिकी हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगी। तो ये ज़रूर फॉर्मूला लेके चलना। एक टीम का तो ये है आपको। और दूसरी टीम में इनको कैप्टन किया हूँ, वाइस कैप्टन किया हूँ मैकग्राथ को, सोफिया डिवाइन पे। अब इसमें बॉलर बढ़ गए हैं, जाजिया बेनम हो गए हैं, उसके बाद पाटिल हो गई हैं। ये 2 बॉलर इधर के आ गई हैं, अब ये भी बॉलर ये भी बॉलर हैं, तो टोटल मिला के 4 बॉलर हो गई। अब एक बैट्समैन, ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं लेकिन ये अच्छी खासी ऑलराउंडर हैं ये भी, लेकिन ये बैटिंग ज़बरदस्त करती हैं। अब ये तो बॉलिंग नहीं करती, बैटिंग करती हैं। ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये बॉलिंग प्लस बैटिंग। अब ये सब तो बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों हैं, सब करती हैं, लेकिन ये ज़्यादा खास बैटिंग नहीं करती हैं, बॉलिंग खाली बॉलिंग से ही रहती हैं, पॉइंट देती हैं। अब इसमें क्या है, ये कैप्टन हो गई। अगर आपको स्मृति मंदाना पे बनाना है आपको कैप्टन, तो कैप्टन उनको कर दिए। वाइस गलत लग जाता है, कभी हो सकता है एलिसा पैरी कुछ ना कर पाएँ, 0 आउट हो जाए, विकेट न मिले, तो ऐसे बनाना दीप्ति शर्मा, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा कर देना। दीप्ति शर्मा आपको कुछ न कुछ ज़रूर करके जाएंगी, क्योंकि लास्ट के ऐसे टाइम पे बॉलिंग करने आती हैं कि आपको 1-2 विकेट लेके देंगी और उसके बाद आके रन भी मारेंगी। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगेगा कि 80 रन मारेंगी स्मृति मंदाना, वाइस आपका गड़बड़ा गया, किसी पर लग गया और टीम बेहतरीन है, तो ऐसा बनाना वाइस कैप्टन कि जो आपको निराश न करे, ऐसा एक प्लेयर चुनना। जैसे दीप्ति शर्मा बेस्ट पिक रहती हैं, उसके बाद चमीरा अट्टापट्टू, इस ताइला मैकग्राथ, ये सब बेस्ट पिक में आती हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज ज़्यादा भले होती है, लेकिन एक कैप्टन पे इनका ज़्यादा लगता है, वाइस के कम लगता है इन पर। इनकी परसेंटेज जो है ना वाइस कैप्टन पे कम लगती है। तो ये लोग वाइस कभी हो सकता है ये विकेट ले जाएं, 20 ही रन मारे, ये आके 80 रन मार दें तो एक कैप्टन निकल जाए। वाइस लगना कभी कभी सही होता है, गलत लग जाता है कि वो प्लेयर आपका 20 रन मारा, 30 रन मारा, उसके आगे कुछ नहीं कर पाया। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये ऐसे भी बनाना है। और जीएल में जो भी बताया हूँ मैं आपको, जीएल में 2 से 3 प्लेयर, क्योंकि हर बड़े प्लेयर ज़रूर खुश होते हैं, 2 से 3 प्लेयर जरूर ना बॉलिंग से कुछ करेंगे ना बैटिंग से कुछ करेंगे, वही आएंगे जीएल की पिक बनेंगे। क्योंकि वो यंग प्लेयर होते हैं, 16-17 साल उम्र होती है, तो वो जोश भी होता है, उनको आगे भी बढ़ना होता है। क्योंकि इनका एकदम अलग हट के कॉपी देखो, किसी की कॉपी देखो, लेकिन उसके विपरीत एकदम हट के 2 से 3 प्लेयर रखो, जो कुछ लक आपका साथ देगा, कुछ आपका रिसर्च आपका साथ देगा, कुछ आपका उसमें जो जिनकी परसेंटेज कम होती है उनके आंकड़े अच्छे होते हैं। जैसे मैंने जिन प्लेयर का आंकड़े बताया हूँ कि गजब, उनको ऐसा नहीं कोई खरीदता है, सेलेक्टर बैठते हो खरीदते, तो चीज़ें हैं समझ के बूझ के बहुत लगा के फिर लगाना पड़ता है। हाँ, हेड टू हेड लगा रहे हो 2 मेंबर 3 मेंबर में, तो 2 मेंबर 3 मेंबर में जितने प्लेटफॉर्म बताते हैं सब कुछ, तो वो ऑलरेडी वही होता है। आप उसमें एक आध प्लेयर चेंज कर सकते हो अपने मन से, नहीं तो ऑलरेडी वही होगा। जो भी जैसे होगा मैं आपको टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी टॉस के टाइम पर।